कर देती, वहां पर उसका लाल खड़ा होता है और उसी स्थान पर घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है। यही कथा का अंत है। बहुत बढ़िया। बुधवाड़ा को 101 रुपया परम आदरणीय दुर्गा मिष्ठान भंडार बस स्टैंड डोरिया के भगवान के भक्त परम आदरणीय मुन्ना भैया सेठ जी की तरफ से 101 रुपए का ये आपको प्रोत्साहन पुरस्कार मिल रहा है। भगवान शिव की कथा पर प्रसन्न होकर के आपको प्रदान किए जा रहे हैं। यहाँ से राशि प्राप्त कर लेना। और मंच पर आ रहे हैं योगीराज भजन मंडल नाहरकोला। और ये देखिए मदन लाल नागनियापुरा वाले, इनकी ओर से 150 रुपए सम्मानीय हमारे सरपंच साहब अन्नू जी, इनकी ओर से हमारे मंडल को 100 रुपए की राशि भेंट होते हैं। मंडल हाथ धन्यवाद देता है और आशीर्वाद करना चाहता है। योगीराज भजन मंडल नाहरकोला श्रीमान हमारे महेश यादव जी शिक्षक महोदय मोहारी, इनके द्वारा भी 100 रुपए का जो है एक सम्मान पुरस्कार यहाँ आपको भेंट किया जा रहा है। यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय बड़े भैया चंपा भैया से मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे यहाँ कार्यक्रम में हर बार जो हमें सहयोग राशि या पुरस्कार की राशि देते हैं उनका सम्मान समिति के द्वारा किया जाता है। तो मैं चिट्टू भैया से निवेदन करूंगा कि हमारी समिति के संरक्षक परमादरणीय सम्मानित प्रीतम भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। और इसके बाद इस प्रतियोगिता में जो तिथि पुरस्कार 15,000 रुपए की राशि हमारे परमादरणीय सम्मानित मुन्ना भैया द्वारा रखी गई है। तो मैं निवेदन करूंगा अन्नू भैया से कि वो भी मुन्ना भैया को पुष्पहार से स्वागत करें। अन्नू भैया भूतपूर्व सरपंच डोलरिया। और इसी क्रम में हमारे बीच में सेमरी खुद से पधारे श्री बुद्धूलाल जी यादव, जिनके द्वारा 5,000 रुपए का विशेष पुरस्कार रखा गया है। मैं हमारी समिति के सदस्य कल्लू भैया मकेश सिंह जी भदौड़िया से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे सेमरी वाले भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। बहुत बढ़िया। रामचरितमानस में लिखा है के राम कथा सुंदर करतारी संशय बेहक ओढ़ा बना। बार बार जो ताली बजाने की कहा जाता है, ये रामचरितमानस में लिखा है। संशय रूपी पक्षी आपके हृदय में अगर पल जाए तो उनको उड़ाने के लिए ये भगवान के भजन रूपी ताली बजाएं आप एक बार, ताकि आपके अंदर संशय जो पल रहा है परमात्मा में दृढ़ विश्वास हो जाए ऐसे भजन सुन सुन के। इसलिए तालियों की करतल ध्वनि करवाई जाती है। आपके बहुत बढ़िया आपके सामने अपनी प्रस्तुति देने योगीराज भजन मंडल नाहरकोला शूनी मालवा पधार चुके हैं। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री हरि भजन मंडल रंढाल, उनके बाद तैयार रहेंगे सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी, उनके बाद तैयार रहेंगे मां वैष्णवी भजन मंडल शिंगोड़ी। ऐसा क्रम अपना अपना याद रखें ताकि अच्छी से अच्छी प्रस्तुति मन पसंद रचना का दौर है ये भाई साहब। आप इसमें अपनी मन पसंद रचना बिल्कुल जनता को पसंद आए ऐसी प्रस्तुति दे करके आप एक यहाँ इस मंच पर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। धन्यवाद। किसी ने कहा है ना कि कश्तियां बह जाती तूफान चले जाते हैं और याद रह जाती है इंसान चले जाते हैं। इसलिए आप ऐसा थोड़ा सा प्रयास करें, एक माहौल बनाए भजनों का ताकि आनंद आए। धन्यवाद। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो श्री राधे श्याम श्री राधे श्री राधे श्री राधे इफेक्ट डाल दो श्री राधे श्री राधे श्याम सीताराम श्री राधे ठीक हेलो 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 प्रेशर हेलो 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 बोलिए जगदम्बे मैया की जयकारा शेरो वालिदा बोल साचे दरबार की हाँ साहब खुला मंच मन पसंद रचना आइए इंसान को अभिमान कभी नहीं करना चाहिए क्या क्योंकि अभिमान ईश्वर का आहार होता है ऐसा कहते हैं सभी गुणी लोग बैठे हुए हैं अभिमान ईश्वर का आहार होता है ऐसा ही एक बार नारद जी को मोह हो गया अभिमान बस भोलेनाथ के समक्ष पहुंच गए आज कहने लगे कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया और दुनिया में मेरे समान कोई नहीं भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि नारद परम ज्ञानी होकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर तुम ऐसी बात कर रहे हो ये बात तुम्हारे जैसे मुनियों को शोभा नहीं देती लेकिन नारद जी नहीं मान रहे हैं आज क्या हुआ
करे अन्यथा अस नहीं को अरे तब बिरंची के लोक सिधाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आज देखिए नारद जी कहने लगे क्या और खुश हो के आज नारद और निकले आकाश से एकदम सदाबहार तर्ज ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब मैं डाल डाल कर और खुश हो के आज नारद निकले आकाश से अरे खुशियां छा जाए ऐसी मनमानी बात हुआ हो काम को जीता प्रभु जी मैंने मन में खुशी समानी मन में खुशी समानी भोलेनाथ से कहने लगे कि प्रभु मैंने आज काम को जीत लिया। आज परम ज्ञानी नारद देखिए आज कैसी गलती कर बैठे और कोई नहीं है मेरे जैसा सुन लो मेरी जुबानी सुन के ये बात मन की बोले भोलेनाथ भोलेनाथ कहने लगे ये तुम्हारी मनमानी बात है खुशियां छा जाए ऐसी मनमानी बात से खुशियां छा जाए ऐसी मनमानी बात से खुशियां छा जाए ऐसी मनमानी बात से खुशियां छा जाए ऐसी मनमानी बात हो खुशियां छा जाए ऐसी मनमानी बात से। अब देखिए भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि नारद जो तुमने यहाँ है कहा वो किसी और से जाकर ना कहना लेकिन जिसको अभिमान आ जाता है ना सम्मानी वो नहीं मानता वो अपना बखान खुद ही करता है।
भोलेनाथ के बाद विष्णु भगवान के पास गए, वही बात दोहराई कि मेरे समान दुनिया में कोई नहीं। श्री हरि विष्णु ने माया का नगर का निर्माण कराया विश्वकर्मा जी के द्वारा, जिसका नाम श्रीनिवासपुर। वहां के राजा शीलनिधि को बनाया और उनकी कन्या विश्वमोहिनी, जो इतनी सुंदर है कि उसके समान संसार में कोई सुंदर ना हो। विश्वमोहिनी को जैसे ही नारद जी जाकर देखते हैं तो मोहित हो जाते, कहते हैं कि इस कन्या को जो वरेगा अजर अमर हो जाएगा, क्यों ना मैं ही ब्याह रचालूं। आकर विष्णु भगवान से कहने लगे कि मुझे इतना सुंदर बना दो कि विश्वमोहिनी मेरे ही गले में वरमाला डाले। जय हो। अरे सब ज्ञान गया, सब सिद्धि गई, सारा ज्ञान चला गया, आज सारी सिद्धियां चली गई। सब ज्ञान गया, सब सिद्धि गई, जैसे कामी पुरुष करते जैसे कामी पुरुष व्यवहार करते हैं, ऐसे आज नारद ज्ञानी व्यवहार कर रहे हैं। अरे मोहिनी को निहारे हैं नारद, और बेकरार ये मन करते हैं। मोहिनी को निहारे हैं नारद, बेकरार क्या बात है, कल के पानी से इतनी ठंडाई हो गई क्या? और मोहिनी को निहार है नारद, बेकरार ये मन करते। जाता तो कितनी अच्छी बात है। हो मेरा भी घर परिवार बसेगा, हो मुरझा हुआ जैसे कमल खिल उठेगा, बरलेगा से जो दूल्हा इसको बरेगा, बरलेगा से जो दूल्हा, और भाग्य उसके उदय होते। आज नारद जी को विश्वमोहिनी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। स्वयंवर में पहुंच गए और विष्णु भगवान ने उनका चेहरा इतना ज्यादा सुंदर बना दिया कि बंदर का बना दिया। और जो देख रहे हैं वो हंसी उड़ा रहे हैं कि देखो स्वयंवर में आज बंदर भी आया है, इतनी सुंदर कन्या और बंदर आ गया।
और कोई चीज ना भाए हो अरे कोई चीज ना भाए मन बड़ा तड़ पाए प्रभु कर दो कोई उपाय क्योंकि बेकाबू मन मेरा हो गया बेकाबू मन मेरा हो गया क्या कह रहे हैं नारद जी बेकाबू मन मेरा हो गया 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 ओ कोई चीज ना भाए कर दो कोई उपाय बेकाबू मन बेकाबू मन बेकाबू मन मेरा हो गया बेकाबू मन मेरा हो गया आज नारद जी इतने बेकाबू हो गए विष्णु मोहिनी को देखकर कि स्वयंवर में पहुंच गए और कह रहे हैं और हालत ये है कैसे ब्याह रचाऊं मैं क्या बात जब पता चला कि प्रभु ने बंदर का रूप दे दिया तो कहने लगे कि अब ब्याह की बात आती है तो चिंता होने लगती है स्वाभाविक बात है जिसका ब्याह नहीं हुआ है उसको ये दुख भली भांति जानता है वो तो जिसका हो गया कोई बात नहीं हो हालत ये है कैसे ब्याह रचाऊं मैं हालत ये है कैसे ब्याह रचाऊं मैं हालत ये है कैसे ब्याह रचाऊं मैं हो विश्व मोहिनी अब चैन न पाऊं मैं और देखो जरा देखो क्या कमाल है चेहरा मेरा बेमिसाल है कोई जाए जरा जाए कोई जाए जरा जाए सब हंसी उड़ाए सब देख के हंसी उड़ाए बेकाबू मन मेरा हो गया 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 वो कोई चीज ना भाए हो कोई चीज ना भाई मन बड़ा तड़ पाए प्रभु कर दो कोई उपाय परम आदरणीय परम स्नेही हमारे परम आदरणीय 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय सरपंच साहब और 101 रुपए का आशीर्वाद भजनों के अति प्रेमी हमारे बड़े भैया मार्गदर्शक हमारे मुन्ना भैया सेठ जी होटल वालों की ओर से प्राप्त होता है आशीर्वाद हार्दिक अभिनंदन और आशीर्वाद की कामना समय वृंदावन बिहारी लाल की बहुत बढ़िया। नाहर गोला ने बड़ा सुंदर संवाद रख के हम सबको एक ज्ञान करा दिया।